अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम्स के बारे में। ग्रीडी एल्गोरिदम कोई भी ऐसा एल्गोरिदम जो हमें कोई जिसको हम कोई एक प्रॉब्लम दें, तो वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो है ना, एक लोकल ऑप्टिमल चॉइस जो है ना वो चूज करे। यानी जितने भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सारों को ना देखे, बल्कि एट द मोमेंट जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उसको लग रहा होगा ना ये उसको पिक करेगा। और ये होप करेगा कि वो जो हमने चॉइस जो हमने ली है वो चॉइस हमें ग्लोबल ऑप्टिमम यानी जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसकी तरफ लीड करेगा। ऐसा कोई भी एल्गोरिदम जो कि टाइम या फिर रिसोर्सेज को बचाने के लिए उनको यूटिलाइज करने के लिए वो लोकल ऑप्टिमल चॉइस जो है ना वो पिक करे, इन दी होप कि वो जो लोकल ऑप्टिमल चॉइस है वो हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। अब जो ग्रीडी एल्गोरिदम है, ये लाजमी नहीं कि हमेशा हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे। बाज दफा ये नहीं देते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना वो निकाल के दे देते हैं। अब ये ऐसे कौन से एल्गोरिदम है, इनके अंदर हमारे पास एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है, हाफमैन कोडिंग आ जाती है, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज आ जाते हैं, डाइजेक्स्ट्रा के एल्गोरिदम आ जाते हैं, उसके अलावा नैप स्नैक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके अंदर फ्रैक्शनल नैप स्नैक प्रॉब्लम हम करेंगे, जॉब शेड्यूलिंग या कोइन चेंज, और भी ऐसे ढेर सारे एल्गोरिदम है जो ग्रीडी एल्गोरिदम की जो है लॉजिक है इसके ऊपर बेस करते हैं। उनकी उनमें से कुछ ये एग्जांपल्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिदम की ना एक लिमिटेशन है, इन एल्गोरिदम के अंदर जो है ना हम हमेशा जो है ना वो हमें एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं मिलता। मसलन आप सपोज कर लो कि हमने जो है ना वो मिनिमम जो पाथ है ना, हमने वो देखना है कि ऐसा पाथ जिस पे हम ट्रेवर्स करें तो हम हमारी जो कास्ट है ना वो मिनिमम लगे। ढेर सारे पाथ हैं हमारे पास, उनमें से हमने मिनिमम कास्ट वाले पाथ के ऊपर जाना है। तो जब हम ए से स्टार्ट करेंगे, अब ए से स्टार्ट करने पे ए से दो रास्ते हैं, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। अब एट द मोमेंट हमें यही लगेगा कि इस तरफ जाने पे क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है तो इस तरफ जाना जो है वो बेहतर रहेगा। तो ये लोकल ऑप्टिमल चॉइस जो है ना हमने वो ले ली। देन उसके बाद जब हम बी पे आ गए, हमने दो कास्ट जो है वो हमारी सर्फ हो गई। बी पे आने के बाद हमारे पास आगे दो चॉइसेस थी, या हम इस तरफ जाएं या हम इस तरफ जाएं। तो इन दोनों में से क्योंकि ये वाली चॉइस जो है इसमें हमें हमारी कास्ट कम आ रही है, तो हम ऑफ कोर्स इस तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो जो ओवरऑल टोटल कास्ट आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 42 आ गई। लेकिन अगर हम इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन बनता है अगर हम वो देखें कि हम अगर ए से जाएं सी पे, 10 कास्ट आ गई, और देन सी से जाएं एफ पे तो उसमें आ गई कास्ट हमारी 12, जो कि बाकी जितने भी एडजेस या बाकी जितने भी पाथ है उनको ट्रेवर्स करने से हमारे पास जो कास्ट आती है उनमें सबसे ये कम कास्ट है। तो ये हमारे पास इसकी ना एक लिमिटेशन है कि बाज़ दफ़ा हम अपने लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वजह से जो हमारा ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है हम उसको मिस कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज को देखते ही नहीं है। हम सिर्फ एट द मोमेंट जो हमें गिवन चॉइसेस होती हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी है, और फिर आगे उससे जो है ना वो करते जाते हैं, बाकी जितनी भी हमारे पास चॉइसेस होती हैं उनको हम इग्नोर करवा देते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस में एक चीज़ आ जाएगी। आप ये इसको अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आ जाए, तो थ्योरी में आप ऊपर ये जो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं ये लिख के फिर इसकी एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल डिनोट करके देन लिमिटेशन में इसको आप डिनोट कर सकते हो। तो अब आगे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स पॉसिबल हम आ सकते हैं उन सबको हम वो डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।